ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये आवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाब करार दे दिया। जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। विफाकी काबीना से खिताब में कहा कि इन पाबंदियों का कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम बतौर डेटरेंस दिफाई मकासद के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलने की उम्मीद। कहा, अगर फरीक़ैन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। उम्मीद है दोनों कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जिसका मुल्क को फ़ायदा होगा। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अमरीका का फौजी अदालतों से शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानत की कमी होती है। पाकिस्तान आइन में दर्ज इंसाफ के हक का एहतराम करे। इससे पहले बरतानिया ने कहा था कि कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम है, लेकिन फौजी अदालती कार्रवाई में शफाफियत और आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान होता है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अथॉरिटी का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। कल हुकूमती कमेटी से इब्तदाई बातचीत में बानी पीटीआई समेत असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालिबात रखे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उन्हें जमानतों के पीछे लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पीटीआई मजबूरी में मुज़ाकरात कर रही है। विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी की वजारतों में 30% आसामियाँ कम करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में सिफारिशात पेश कर दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिजारत, हाउसिंग समेत मुख्तलिफ वजारतों के मातहत कुछ इदारों को मुकम्मल बंद, कुछ को जम करने की सिफारिश। कमेटी के मुताबिक सिफारिशात की मंजूरी के बाद खजाने को 42.1 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म की कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लेकर दोबारा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पारा चिनार की सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग। बताया, विफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें मिलकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। पारा चिनार से मरीजों को दूसरे शहर मुंतकली, वज़ीर आज़म के ज़रिए इस्तेमाल हेलीकॉप्टर मुख्तस किया गया। तेज़ रफ्तार इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। बिलावल भुट्टो जरदारी का IBS अखर के कॉन्वोकेशन से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नौजवानों को जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जद्दोजहद करना होगी। आज तो पीपल्स पार्टी को वडेरों की पार्टी कहते हैं। जनरल ज़िया के दौर में बेनज़ीर के साथ तलबा ने जद्दोजहद की थी। इसी टूटे फूटे निज़ाम में जद्दोजहद करके नौजवानों को उनका हक दिलवाएंगे। माहौलियाती तब्दीली के बारे में बिलावल ने कहा कि खुदबैन के बाद सबसे बड़े ग्लेशियर्स हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में हैं। हिमालयी वादी में रहने वालों के लिए माहौलियाती तब्दीली का खतरा सबसे ज़्यादा है। इसमें पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान का आलूदगी में कोई हिस्सा नहीं। पहले मगरिब ने साम्राज्यत के जरिए वसाइल लूटे, फिर सनती इनकलाब के नाम पर माहौल को नुकसान पहुँचा। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI से नाम मांग लिए। PTI ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का PTI से राब्ता। कहा, PTI चेयरमैन PAC के लिए नाम फौरी दें। अगर नाम नहीं दिए गए तो हम इलेक्शन करा लेंगे। जराये के मुताबिक PTI का कहना है कि इलेक्शन चाहते हैं, मुशावरत के बाद जल्द नाम दे देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 42 दिन में अंडरपास की तामीर एक नया रिकॉर्ड है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेज़ रफ्तारी के जो झंडे गाड़े हैं इस पर मुबारकबाद देते हैं। अंडरपास की तामीर में हिस्सा डालने वालों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जिन इंजीनियर्स और वर्कर्स ने तामीर में हिस्सा लिया उन्हें भी मुबारकबाद। अमरीकी पाबंदियों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तान खुद करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मीज़ाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। खित्ते में मीज़ाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को चाहिए कि भारत के खिलाफ कदम उठाएं। फौजी अदालतों के फैसलों पर बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल बखूबी हल करना जानती है।